गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। सचमुच वो परमेश्वर महान है, वो अल्फा वो मेगा है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखें। मेरे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावन बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट में यीशु मसीह के नाम से आता हूं। प्रभु जी, अपने वचन से पिता हमसे बात कर और अपनी राहों पर चला। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये छोटी विनती मेरे खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है 1 2 3 क्या है? हालेलुया। आप कह रहे होंगे भैया क्या बता रहे हैं आज आप? 1 2 और 3 क्या है? यानी कि परमेश्वर के बारे में जानना। 1 2 3 परमेश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता है। आज चर्च कलीसिया में लोग विश्वासी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम परमेश्वर को पुकारें, यीशु को पुकारें या पवित्र आत्मा को पुकारें। हालेलुया। कई व्यक्तियों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि हम यीशु को पुकारें या यीशु की महिमा करें या परमेश्वर की महिमा करें या पवित्र आत्मा की महिमा करें। लेकिन आज आवश्यकता है हम सीखें इस वचन को 1 2 3। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर कौन है? हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए भेजा गया। ये तीनों मिलाकर त्रिएक परमेश्वर बनते हैं। एक परमेश्वर, दूसरा यीशु मसीह और तीसरा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये तीनों त्रिएक परमेश्वर हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाइबल कहती है ये परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए छुड़ाने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। यानी कि आदि में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, पहला अध्याय, आदि में परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था। यानी कि जब संसार नहीं बना था, जब संसार में कुछ नहीं था, पानी ही पानी था, तब परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। हालेलुया। यानी कि आदि से देखते हैं हम, परमेश्वर लोगों से बात करता है, लोगों से मिलता है। और परमेश्वर ही एक बार आदम हवा को बनाता है। उसके बाद नूह के अध्याय में देखते हैं तो परमेश्वर उन सबको तबाह कर कर फिर से परमेश्वर नूह को आशीष देकर एक जाति को उत्पन्न करता है। हालेलुया। यानी कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर अपने लोगों से धीरे धीरे बात करता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धीरे धीरे बात करता था आदि से पहले। और उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से और पुराने नियम के तक परमेश्वर अपने लोगों से बात करता था, अपने नबियों से बात करता था, अपने याजकों से बात करता था। लेकिन परमेश्वर ने सोचा मैं कब तक इन लोगों से बात करता रहूंगा, कब तक मैं इन लोगों को समझाता रहूंगा, मैं कब तक इन लोगों की सुनता रहूंगा, मैं कब तक इन लोगों को आज्ञा मानना सिखाऊंगा, मैं कब तक इनकी बातों को सुनता रहूंगा और कब तक मैं इनको आशीष देता रहूंगा। तब परमेश्वर ने अपने मन में एक उपाय को निकालकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, यानी जो परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह बनकर धरती पर आया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 से देखते हैं तो मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक तक देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चिन्ह चमत्कार को दिखाया, लोगों को सुसमाचार दिखाया, लोगों के पापों के लिए बलिदान होने के लिए धरती पे आया, मनुष्य का पुत्र बनकर लोगों की ताने को सुनने के लिए आया, ताकि हम सब यीशु मसीह विश्वास कर उद्धार को पाए। हालेलुया। यानी कि पहला परमेश्वर आदि में था,
दूसरा, परमेश्वर जब संसार पापों में था, बुराइयों में था, वे विचारों में था, गंदे खामों में था, उनके उद्धारों के लिए वो लोग सोचते थे कि हम उद्धार कैसे पाएंगे, हम छुटकारा कैसे पाए। हम प्रतिदिन, साल में, महीने में बलि देते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक अनुग्रह नहीं है। परमेश्वर ने देखा ये कब तक पाप करेंगे, कब तक बलि को चढ़ाएंगे। इनके लिए एक भला, एक मनुष्य, एक अच्छा मेमना दिया जाए ताकि ये कभी फिर होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाए। तब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, हम सभी के पापों के लिए कुर्बान होने के लिए। वो बछड़ा बनकर, वो बलि बनकर आए ताकि हम सब एक उद्धार को, एक आशीष को अपने जीवन में रिसीव करने पाए। और यीशु मसीह ने हम सभी के लिए ताड़ना को सही, बुराई को सहा और क्रूस पर चढ़ गए। लेकिन हम देखते हैं पर जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जा रहे थे तो चेले विलाप कर रहे थे कि प्रभु अब हमसे कौन मिलेगा, हमसे कौन बात करेगा, आप जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हें एक सहायक देता। यानी आदि में परमेश्वर एक, दूसरा यीशु मसीह और तीसरा पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसके दूसरे वर्ष में परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया और अपने आत्मा को 120 लोगों के ऊपर उतारा और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हें एक सहायक देता जाता हूं जो तुम्हें हर एक बात मानना सिखाएगा। हालेलुया। तभी यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। हालेलुया। सचमुच सच्ची दाखलता यीशु मसीह है और पिता जो है किसान है, यानी परमेश्वर जो है किसान है जो खेतों को सींचता है। यीशु मसीह एक पेड़ है और हम एक पेड़ की डालियां हैं जो पवित्र आत्मा के फलों से लदी होती हैं। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई भरी होती है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आत्मा से नहीं परिपूर्ण हैं वो लोग ऐसे ही हैं। आज हम सीख रहे 1 2 3 यानी कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया। यह आवश्यकता है कि हम जाने पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा यह है जो हमें परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की प्रार्थना को, परमेश्वर के समीप को ले जाती है। परमेश्वर जो हम परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, एक सहायक है यीशु मसीह और उससे सहायक एक पवित्र आत्मा जो हमें बात मानना सिखाता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं एक बड़ी पोस्ट, एक सेकंड पोस्ट, एक थर्ड पोस्ट, यानी कि अगर बड़ी पोस्ट वाले से मिलना है तो हमें बात करना पड़ेगा, भैया आप बताइए, वो कहेगा आप बताइए, वो कहेगा आप बताइए। हालेलुया। तो यहां हम सीख रहे हैं 1 2 3 परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। वो जिंदाओं का जिंदा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो अनुग्रह का करने वाला परमेश्वर है। उसके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने और पवित्र आत्मा को जाने। ये तीनों क्या काम करते हैं हमारी लाइफ में, जानने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया और हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायक है, जो हमें हर समय, हर घड़ी लीड करती है और अपनी राहों पर हमें चलना सिखाती है। सचमुच जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, हम में से कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह विश्वास कर पवित्र आत्मा को जानकर परमेश्वर में लाकर एक आशीष को,
एक ब्लेसिंग को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।